Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my last lecture related to various aspects of endoplasmic reticulum. And in this lecture, I'll discuss about the signal hypothesis. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. नाउ कमिंग टू सिग्नल हाइपोथेसिस. सिग्नल हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो सिग्नल सीक्वेंस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन प्रोटीन्स इंपोर्टेड into the rough endoplasmic reticulum. So सिग्नल सीक्वेंस फर्स्ट डिस्कवर हुआ था उस प्रोटीन में जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंपोर्ट होते थे. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैप्चर करता है साइटोसोल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं उनसे सेलेक्टेड प्रोटीन. सो साइटोसोल में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उन प्रोटीन से कुछ सिलेक्टेड प्रोटीन्स को कैप्चर करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं. मींस जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन जो कैप्चर किया जाता है साइटोसोल से वह प्रोटीन दो तरह के होते हैं. या तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स हो सकते हैं. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड होगा. वाटर सॉल्युबल प्रोटीन की अगर बात करें तो ये ER ल्यूमेन में होंगे जो कि सिक्रीटेड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं या फिर अदर ऑर्गेनल्स के लिए भी डेस्टिन्ड हो सकते हैं. सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर बात करें तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली partial translocation across the ER membrane and become embedded in it. So जो transmembrane प्रोटीन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का अक्रॉस पार्टली ट्रांसलोकेटेड होते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में embedded होते हैं. Some of the transmembrane proteins functions in the ER itself, but कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो destined होते हैं for plasma membrane या फिर membrane of other organelles. So in conclusion, जो transmembrane proteins होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में भी फंक्शन करते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी वो फंक्शन करते हैं या फिर अदर ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन के लिए भी डेस्टिन्ड होते हैं. दैट इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एक्सेट्रा. नाउ कमिंग टू वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स. वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स की अगर बात करें तो दे आर फुल्ली ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन. सो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन ER मेम्ब्रेन में इंबेडेड नहीं होता है, वो फुल्ली ट्रांसलोकेट हो जाता है कहाँ पे? ER ल्यूमेन में. सो ER ल्यूमेन में फुल्ली तरह से दिस प्रोटीन्स रिलीज्ड हो जाते हैं. सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पार्टली इंबेडेड होता है ER मेम्ब्रेन में, बट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन रिलीज हो जाता है ER ल्यूमेन में. वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स जो होते हैं वो डेस्टिन्ड होते हैं ईदर फॉर सिक्रीशन और फॉर रेसिडेंस इन द ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गेनल. सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स है. चाहे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो या वाटर सॉल्युबल प्रोटीन हो, साइटोसोल से प्रोटीन की जो डायरेक्टेड होती है ER मेम्ब्रेन की तरफ वो होती है 22 ER सिग्नल सीक्वेंस. ER सिग्नल सीक्वेंस क्या है? ER सीक्वेंस इज ए कॉमन मैकेनिज्म फॉर द इनिशिएशन ऑफ देयर ट्रांसलोकेशन इन द ER मेम्ब्रेन. सो सिग्नल सीक्वेंस फर्स्ट डिस्कवर हुआ था किस चीज में? जो प्रोटीन्स ट्रांसलोकेटेड होते हैं ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कंफर्म हुआ था एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज इन विट्रो
इन विट्रो एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली सेल फ्री सिस्टम और उसमें एमआरए इनकोडिंग सिक्रीटेड प्रोटीन को ट्रांसलेट किया गया था राइबोसोम के द्वारा। मींस दैट एक्सपेरिमेंट वाज सेल फ्री सिस्टम और उसमें राइबोसोम्स के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था किस चीज को, एमआरएनए इनकोडिंग सिक्रीटेड प्रोटीन। और इसमें दो सेट लगाया गया था, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में माइक्रोजोम्स एब्सेंट थे बट सेकंड सेट में माइक्रोजोम्स प्रेजेंट थे। जब माइक्रोजोम्स एब्सेंट थे तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो नॉर्मल सिक्रीटेड प्रोटीन से स्लाइटली लार्जर थी और वो एक्स्ट्रा साइज क्या था, एक्स्ट्रा साइज जो था एक्स्ट्रा लेंथ एन टर्मिनल लीडर पेप्टाइड, जबकि इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोजोम्स, जो कि माइक्रोजोम्स किससे बनाया गया था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोजोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो उस प्रोटीन की साइज करेक्ट थी। इट मींस कि जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस दैट इज एन टर्मिनल लीडर पेप्टाइड जो था, दैट पेप्टाइड इज द ER सिग्नल सीक्वेंस है। सो अकॉर्डिंग टू सिग्नल हाइपोथेसिस, जो लीडर सिग्नल सीक्वेंस है वो सिक्रीटेड प्रोटीन को डायरेक्ट करता है टू द ER मेम्ब्रेन और जैसे ही वो ER मेम्ब्रेन पे डायरेक्टेड हो जाते हैं वो क्लीव्ड ऑफ हो जाता है बाई सिग्नल पेप्टिडेज, जो कि ऑल्सो प्रेजेंट होता है ER मेम्ब्रेन में। Cell-free system in which proteins are imported into microsomes have provided powerful procedure for identifying, purifying, studying of various components of molecular machinery responsible for ER import process. So this is the summary of signal hypothesis. In cytosol, साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल जो सब यूनिट होते हैं वो आपस में डिसोसिएटेड होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एज वेल एज लार्जर सब यूनिट। जैसे ही एमआरएनए इस पे बाइंड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ये दोनों के दोनों सब यूनिट असेंबल हो जाते हैं एंड देन जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सबसे पहले रिलीज होता है सिग्नल सीक्वेंस दैट इज ER सिग्नल सीक्वेंस एंड ओनली इन दोज प्रोटीन्स जो कि ER के लिए डेस्टिन्ड होते हैं। सो जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज होता है फ्रॉम द राइबोसोम, दैट राइबोसोम बाइंड टू द ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट इन द ER मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन पे जो ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होते हैं उससे बाइंड होता है वह राइबोसोम जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है फॉर दोज प्रोटीन्स जो कि ER के लिए डेस्टिन्ड है। जैसे ही कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, सो बिफोर द रिलीज ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन ये जो ER सिग्नल सीक्वेंस होते हैं वो क्लीव्ड ऑफ हो जाता है बाई सिग्नल पेप्टिडेज और ये सिग्नल पेप्टिडेज भी ER के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जब तक ये राइबोसोम एसोसिएटेड होता है ट्रांसलोकेटर से तब तक ये ट्रांसलोकेटर क्लोज होते हैं। जैसे ही ये डिसोसिएट होता है ट्रांसलोकेटर ओपन होता है और ये क्लीव्ड सिग्नल पेप्टाइड ट्रांसलोकेटर से बाहर हो जाते हैं एंड देन ये अमाइनो एसिड्स में डिग्रेड हो जाते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ सिग्नल हाइपोथेसिस। बट सवाल ये है कि जैसे ही राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि ER के लिए डेस्टिन होते हैं, वो क्या है जो कि राइबोसोम को ट्रांसलोकेटर की तरफ गाइड करता है। एंड देयर आर टू कंपोनेंट्स जो कि ER सिग्नल सीक्वेंस को गाइड करता है टू द ER मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज द SRP दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल एंड सेकेंड वन इज द SRP रिसेप्टर। SRP रिसेप्टर की अगर बात कर रहे हैं तो SRP रिसेप्टर ER के मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, जबकि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल की बात करें तो ये ER के मेम्ब्रेन पे भी अटैच्ड होता है एज वेल एज साइटोसोल में भी अटैच्ड होता है। सो SRP साइकल्स बिटवीन ER मेम्ब्रेन एंड साइटोसोल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड बाइंड्स टू द सिग्नल सीक्वेंस।
सो SRP पार्टिकल डायरेक्टली ER मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं करता है। SRP पार्टिकल बाइंड करता है SRP रिसेप्टर से और दूसरा ER सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SRP, दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल की बात करें तो ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं। इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अदर अलग अलग रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिग्नल सीक्वेंस बाइंडिंग साइट, दिस इज द सिग्नल सीक्वेंस बाइंडिंग साइट जहां पे सिग्नल सीक्वेंस बाइंड करता है। सेकेंड वन इज द हिंज, नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलेशनल पॉज डोमेन जो कि राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से बाइंड करता है at the elongation factor binding site, and these are the SRP RNA molecules. These are the SRP RNA molecules, and this is the cartoon representation of SRP. So SRP complex की अगर बात करें तो 6 different polypeptide chain होते हैं जो कि सिंगल स्मॉल RNA molecule से बाइंड करता है। SRP and SRP receptor सारे सेल्स में होते हैं। That indicates that protein targeting mechanism arose early in evolution and has been conserved. So ER signal sequence की अगर लेंथ की बात करें तो they vary greatly in amino acid sequence, but each has 8 or more non-polar amino acids at its center. So ER signal sequence is characterized by presence of 8 or more non-polar amino acids at its center. बट सवाल ये है कि अब SRP डिफरेंट सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड कैसे करता है। सो सिग्नल सीक्वेंस बाइंडिंग साइट की अगर बात करें इन SRP, सो उसमें लार्ज हाइड्रोफोबिक पॉकेट होते हैं, एंड दिस लार्ज हाइड्रोफोबिक पॉकेट इज लाइंड बाय मिथियोनिन। मिथियोनिन इज एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो एक कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड वन इज द अमाइनो ग्रुप, थर्ड वन इज द हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन इज द साइड चेन। जो साइड चेन होता है इस मिथियोनिन का वो अनब्रांच्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अनब्रांच्ड एंड फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट को सफिशिएंटली प्लास्टिक बनाता है, और प्लास्टिसिटी होने की वजह से ये एकोमोडेट करते हैं हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस साइज एंड शेप। SRP की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SRP जो कि रड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के अराउंड रैप करता है। सो जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज होता है राइबोसोम से, दिस इज द सिग्नल सीक्वेंस। सो जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज होता है राइबोसोम से, इनका सिग्नल सीक्वेंस बाइंडिंग साइट जो SRP का होता है वो इस सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है। सो SRP का वन एंड बाइंड करता है ER सिग्नल सीक्वेंस से, दूसरा एंड बाइंड करता है राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से, एंड ब्लॉक करता है इलोंगेशन फैक्टर बाइंडिंग साइट को जो कि प्रेजेंस होता है एट द इंटरफेस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, एंड दिस ब्लॉक होल्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस एज सून एज सिग्नल पेप्टाइड हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द राइबोसोम। सो जैसे ही ये इलोंगेशन फैक्टर बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करता है, सिग्नल पेप्टाइड राइबोसोम से इमर्ज होता है। मीन्स कि यहाँ पे ट्रांजिएंट पॉज होता है फॉर द ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांजिएंट पॉज का क्या इंपॉर्टेंस है? Transient pause presumably gives ribosome enough time to bind to the ER membrane before completion of polypeptide chain, thereby ensuring the protein is not released into the cytosol. Means इस transient pause की वजह से ribosome को enough time मिल जाता है ER membrane पे bind करने का, सो दैट कि उस टाइम में वो बाइंड करके पॉलीपेप्टाइड चेन ER ल्यूमेन में पास हो
साइटोसोल में रिलीज नहीं हो। सो दिस इज बेसिकली ए सेफ्टी डिवाइस जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्रीटेड एंड लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज। अगर ये हाइड्रोलेजेस साइटोसोल में रिलीज हो जाएंगे दैट कुड wreak havoc in the cytosol. But this is not the only safety device for the hydrolases. क्योंकि सेल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलेजेस सीक्रेट होते हैं, इसके लिए एक एडिटिव इनका डिवाइस होता है और उसके लिए वो हाइड्रोलेस इनहिबिटर सीक्रेट करते हैं हाई कंसंट्रेशन में इन द साइटोसोल। सो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इज द secretion of high concentration of hydrolase inhibitor for secreted and lysosomal hydrolases. So transient pause for the translation ensures that the large portion of protein that could fold into a compact structure are not made before reaching the translocator in the ER membrane. Thus, contrast to the post-translational import of protein into mitochondria and chloroplast, chaperone proteins are not required to keep the protein unfolded. So, वैसे प्रोटीन जो ER के लिए destined हैं, उनके लिए chaperone की requirement नहीं है for keeping the protein in unfolded state. So, जैसे ही SRP राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये SRP रिसेप्टर से बाइंड करता है। सो दिस वन इज द SRP और ये सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज हो रहा है। सो जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज होता है, इस SRP का एक इंड बाइंड कर जाता है सिग्नल सीक्वेंस से, दूसरा इंड बाइंड कर जाता है राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट से, जो कि इलोंगेशन फैक्टर बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करता है। जैसे ही SRP राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये SRP राइबोसोम कॉम्प्लेक्स का ये SRP बाइंड करता है किस चीज से? SRP रिसेप्टर से। SRP रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे। सो जैसे ही SRP रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये राइबोसोम ट्रांसलोकेटर के पास आता है। सो जैसे ही राइबोसोम ट्रांसलोकेटर से बाइंड करता है, SRP एंड SRP रिसेप्टर डिसोसिएट हो जाते हैं एंड इस ट्रांसलोकेटर में एक एक्वस स्पोर होता है। उस स्पोर के थ्रू ये पॉलीपेप्टाइड इंटर होता है इन द ER ल्यूमेन। जैसे ही ER ल्यूमेन में इंटर होता है, सो बिफोर कंप्लीशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये जो सिग्नल सीक्वेंस है, ये भी क्लीव होते हैं बाई सिग्नल पेप्टिडेज, जो कि सिग्नल पेप्टिडेज भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे होते हैं। जब तक राइबोसोम ट्रांसलोकेटर से बाइंड होता है, ये ट्रांसलोकेटर क्लोज्ड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही राइबोसोम ट्रांसलोकेटर से डिसोसिएट होता है, वैसे ही ट्रांसलोकेटर ओपन होते हैं और ये सिग्नल जो क्लीव्ड सिग्नल सीक्वेंस है, वो मेम्ब्रेन में आ जाते हैं एंड डिसोशिएट होते हैं इन द अमाइनो एसिड्स। सो दीज आर द समरी ऑफ हाउ ER सिग्नल सीक्वेंस एंड SRP डायरेक्ट्स राइबोसोम टू द ER membrane. This co-translational transfer process creates two spatially separate populations of ribosomes in the cytosol. First one is the membrane bound ribosome and second one is the free ribosome. So these are the free ribosome and these are membrane bound ribosomes. Membrane bound ribosomes and free ribosomes क्या होते हैं? Membrane bound ribosomes की अगर बात करें तो membrane bound ribosomes जो होते हैं वो ER membrane के साइटोसोलिक साइड की तरफ बाइंड होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो कि डेस्टिन्ड होते हैं फॉर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि फ्री राइबोसोम्स की अगर बात करें तो फ्री राइबोसोम्स उन सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि साइटोसोल में हो या फिर ER ल्यूमेन के लिए डेस्टिन्ड नहीं हो। सो मेम्ब्रेन बॉन्ड एंड फ्री राइबोसोम्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आइडेंटिकल, चाहे वो ER के मेम्ब्रेन पे बॉन्ड राइबोसोम हो या फिर साइटोसोल में राइबोसोम हो, दोनों
राइबोसोम 80S ही होगा और इनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा। मींस मेम्ब्रेन बॉन्ड राइबोसोम हो या फ्री राइबोसोम हो, दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होगा, बट दे डिफर ओनली इन द प्रोटीन दे आर मेकिंग एट एनी गिवन टाइम। सिंस मेनी राइबोसोम्स कैन बाइंड टू ए सिंगल mRNA मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, which is usually found which becomes attached to the ER membrane, directed there by signal sequence on multiple growing polypeptide chains। जो इंडिविजुअल राइबोसोम्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं उस तरह के mRNA मॉलिक्यूल से जो कि साइटोसोल में रिटर्न होते हैं when they finish translation and intermix with the pool of free ribosomes। mRNA itself remain attached to the ER membrane by a changing population of ribosomes, each transiently held at the membrane by the translocator। So this is all about signal hypothesis, and in my next lecture I'll discuss about translocation of protein through the translocator present in the ER membrane।